नमस्कार दोस्तों, इलाहाबादी एस्पिरेंट से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रयागराज आया हूँ। यहाँ पे हमारे एक मित्र भाई रहते हैं, आशुतोष जी, उनसे बात करने के लिए और हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करना था। असल में उन्होंने 2021 में एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई किया था और इस समय यहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या सुझाव देते हैं और आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। असल में वो एक शिक्षक भी है और छात्र भी है, दोनों में उनका समन्वय स्थापित है, बहुत अच्छा स्थापित है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं और इस समय यहाँ पे वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए फिर उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो किस एग्जाम की तैयारी करते हैं और क्या उनका आप लोगों के लिए और हमारे लिए मार्गदर्शन रहता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आशुतोष जी बैठे हुए हैं। और आशुतोष जी कैसे हैं? नमस्कार भाई। और अरे ठीक है, बैठिए आप, हम यहाँ बैठ जाते हैं। तो असल में आपसे हमने बात किया था कि हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो इस बारे में हम यहाँ पे आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप पूरे वीडियो में बने रहिए, हम आशुतोष जी से यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? तो कैसे हैं भाई आप? भाई बढ़िया, आप बताएं, काफी दिनों बाद आना हुआ आपका। हाँ बस बढ़िया हूँ। इधर काफी व्यस्तता होने के कारण मैं प्रयागराज नहीं आ पाया। तो कल आपसे बात हुई थी कि मिलना भी है, काफी दिन हो भी गए थे, तो मुझे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना था। इस समय काफी एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आप ऐसा करिए, आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए, जिससे वो आपके बारे में रूबरू हो सके। मेरा नाम आशुतोष वर्धन है और मैं जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख लिए, भाई लखीमपुर खीरी से हैं। तो भाई आपका एकेडमिक्स जो है, मतलब क्लास 1 to 12 जो है, क्या लखीमपुर से हुआ था या फिर प्रयागराज से किए हैं? नहीं, मेरा लखीमपुर खीरी से हुआ। अच्छा, मूलतः क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय से मैं पास आउट हूँ। तो मतलब इंटर के बाद मैं यहाँ पे इलाहाबाद आया। हाँ, मतलब आपने होम डिस्ट्रिक्ट से अपना एकेडमिक्स पूरा किया। तो आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है अभी तक? मेरा MA कंप्लीट हो चुका है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। हाँ, यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। किस स्ट्रीम से किया है आपने? किस पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से आपने स्ट्रीम MA किया है। ठीक है। तो भाई आप ये बताओ यार कि मतलब एसएससी जीडी आपने एग्जाम दिया था आई थिंक 2021 में। तो उसमें उसका कुछ बताओ कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितना, पहले आप ये बताओ कितना नंबर आया था आपका? नंबर तकरीबन 70 से 72 के आसपास था। अच्छा। क्योंकि उस समय आप जान ही रहे हैं, कोरोना का जो है काल चल रहा था, तो कोई भी पढ़ाई तो डिस्टर्ब थोड़ी बहुत तो चल ही रही थी। हाँ। और अपना सिविल में जो है सीसैट का पेपर होता है। हाँ। तो उसका जो पैटर्न है वो वनडे एग्जाम से थोड़ा बहुत जो है 19-20 रहता है। बिल्कुल। तो अपने आप को आंकने के लिए मैंने वो एग्जाम दे दिया था। आपने प्री तो क्वालिफाई कर लिया था, हमारी बात हुई थी उस समय। लेकिन मुझे वो करना नहीं था, तो उस वजह से मैंने आगे जो है ड्रॉप कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपने एसएससी जीडी दिया था, ठीक है। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जरा एसएससी जीडी का क्या एग्जाम पैटर्न होता है? देखिए, इस समय 2023 में पैटर्न तो बदल गया है, लेकिन जब मैंने दिया था तब 100 क्वेश्चन रहते थे एग्जैक्ट और 4 सब्जेक्ट होते थे। एक मैथ रहता था और एक रीजनिंग और जीएस और हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल रहता था। अच्छा, मतलब आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक। तो मैंने हिंदी ऑप्ट किया था। अच्छा। तो उसी में 25-25 क्वेश्चन के 4 सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन टोटल हो गए। उसी में आपकी मेरिट बन जाती है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है। अच्छा, मतलब आपने फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो गए थे। तो अगर आप देने जाते तो उसके बाद जो मेरिट तैयार होती है उस बेस पे सिलेक्शन होता है। क्योंकि नंबर मेरा जो है काफी ज्यादा था, क्योंकि 52 या 60 के आसपास कट ऑफ गई थी और मैं 70-72 के आसपास स्टैंड कर रहा था। अच्छा। तो चलिए ठीक है, ये रही एसएससी जीडी की बात। तो मित्रों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि जो इस समय एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय एसएससी जीडी की वैकेंसी भी बराबर आ रही है और सुनने में आ रहा है कि 80,000 वैकेंसी आने वाली है। हाँ, लास्ट टाइम जो है आई है 20 से 25,000। इस साल फिर से आने वाली है, चुनावी साल है, आप जान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो 2024 के लिए जो है सुनहरा मौका है। और तो केंद्र सरकार की तरफ से वैकेंसी जारी भी की जाती है। अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो है कोई भी युवा जो है शुरुआत में ही अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, फिर जो है धीरे धीरे बढ़ना चाहता है ऊपर, तो ज्यादा देर तक भटकने से ज्यादा ठीक है कि शुरुआत में ही अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली जाए तो एग्जाम निकालना। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? हमको लगता है 12वीं पास। हाँ। अच्छा, नहीं, क्लास 10th या 12th इन दोनों में से है, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। अच्छा, काफी टाइम भी हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसा कि मित्रों बता रहा हूँ कि जैसे भाई ने एसएससी जीडी क्वालिफाई ही किया था, और रही बात फिजिकल की तैयारी तो लोग सभी कर लेते हैं, लेकिन मेन बैरियर होता है कि उसका प्री क्वालिफाई करना।
तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को भाई से मिलता हूँ, अब अभी एक हफ्ते रहूंगा भी, तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आपको जरूरत होगी तो एकदम सटीक रणनीति भाई से एक वीडियो बनाई जाएगी, उन्होंने बताएंगे भाई कि किस हिसाब से वो तैयारी किए थे आपने और कैसे उस स्ट्रेटजी, कैसे उस कट ऑफ को आप क्रॉस कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि इस समय भाई साहब कोचिंग जो एक तरीके से संस्थान पूरा बच्चों को ट्रैप में फंसा रखे हैं कि ये कोर्स लीजिए, ये 25 दिन में करिए, 30, वही बात है, 25 दिन में तैयारी करिए, 30 दिन में तैयारी करिए, तो मतलब एक ट्रैप हो गया। तो लोगों को सटीक रणनीति नहीं पता चल रही है। कोचिंग वाले क्या है ना, भीड़ का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, भीड़ का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जैसे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, तो इस वजह से वो ट्रैप में फंस जाते हैं। कोचिंग वालों के बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर की इतने दिन में एग्जाम निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। खैर, निकालना मतलब कि आदमी पढ़ के आराम से निकाल सकता है, लेकिन ये कि कोचिंग वाले गुमराह तो खैर करते हैं, तो सबको पता है। और जैसा कि आपको ज्ञात हो, इस समय कंज्यूमर फोरम ने कुछ कोचिंगों पे नोटिस भी दिया है कि इन होर्डिंगों से, बैनर से, हाँ, आईएएस वालों के लिए, हाँ, फेक रिजल्ट वालों के, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी कोचिंग को अच्छे से जांच लीजिए, पड़ताल लीजिए और अच्छे से उसका रिव्यू देख लीजिए, तभी वहां अपने एडमिशन लीजिए, क्योंकि ये आपका जो मेहनत कमाया हुआ धन बर्बाद भी हो सकता है। वही बात है। तो चलिए, एसएससी जीडी के बारे में और भी बातें होंगी किसी अगले वीडियो में। सही रणनीति, सही मार्गदर्शन भाई करेंगे आपका, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ये तो रही बात एसएससी जीडी की। तो हाल फिलहाल में अभी पेट का पेपर हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बार का पेट तो मत पूछिए भाई साहब। हाँ, तो बता दें कि जो भी पेट का पेपर सुनता है, या तो वो हंसता है या तो उसके आंसू निकल आते हैं। कुछ कर ही नहीं सकते ना, पेपर ही इतना जो है दूसरी दुनिया का पूछ लिया था। हाँ। जितनी ये कोचिंगें थी, जितनी यूट्यूब पे कोचिंग है, आप खुद ही देख रहे हैं। हाँ, आपसे चर्चा हुई थी, हाँ, पेपर भी मैंने बताया था। हाँ, बिल्कुल, क्वेश्चन आपने खुद ही देखा हाँ, था। बिल्कुल देखा पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, जैसा कि मैं बता दूंगा, आपका पेट 2022 में क्या स्कोर रहा था? पेट 2022 में मेरा परसेंटाइल 98.15% था। हाँ, तो मतलब अच्छा, परसेंटाइल था, 98.15 परसेंटाइल रहा। लेकिन फिर भी मैं बहुत पीछे था। अच्छा, फिर भी आप बहुत पीछे थे, क्योंकि पेट की आप तरीका तो जान ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कि 15 से 20 गुना बुलाते हैं। हाँ। तो अगर कोई भर्ती ज्यादा आएगी तभी मैं एलिजिबल होऊंगा, वरना तो नहीं एलिजिबल होऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो पेट 2023 का मतलब अभी तो रिजल्ट आया नहीं है? अभी रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, लेकिन इस बार पेपर बहुत खास नहीं हुआ। नहीं, तो कोई बात नहीं, खास सबका नहीं हुआ होगा तो परसेंटाइल तो उतना ही या फिर उससे अच्छा भी हो सकता है आ जाए। तो चलिए, ठीक है। तो आपके जीवन में क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई कैसे, क्या? इस समय तो अपना वही मेन टारगेट चल रहा है, अपना सिविल का। अच्छा, सिविल में क्या आप यूपीएससी दे रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस? नहीं, अपना उत्तर प्रदेश सिविल वाला। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं, तो इन्हें उत्तर प्रदेश में ही रहना पसंद है, ये यूपी पीसीएस दे रहे हैं। तो इसमें आरओ की बहुत हवा चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, उसका फरवरी में एग्जाम डेट तकरीबन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है मार्केट में क्या यूट्यूब चैनल्स पे भी आ गया है कि हो जाएगा फरवरी में। तो इस समय सबसे बड़ा जो छात्रों के लिए जो एग्जाम दिख रहा है वो आरओ ही है। अच्छा, सिविल वालों के लिए। अच्छा, सिविल वालों के लिए आरओ। तो इसमें जैसा कि इसका प्री का पैटर्न क्या होता है? प्री मेंस इंटरव्यू शायद तीनों होते हैं? नहीं, इंटरव्यू नहीं होता इसमें। अच्छा, इसमें 2 तरीके का रहता है। अच्छा, मतलब कि एक होता है अच्छा, आरओ, ठीक, समीक्षा अधिकारी। हाँ, एक होता है एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी। हाँ। तो जो समीक्षा अधिकारी होता है उसको खाली प्री देना होता है, मेंस देना होता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। मेरिट जो बनती है प्री क्वालिफाइंग होता है, मेंस की जो है मेरिट बनती है। और जो एआरओ होता है उसका भी प्री क्वालिफाइंग होता है, मेंस की मेरिट बनती है, लेकिन एआरओ को टाइपिंग देनी पड़ती है। अच्छा, हिंदी की टाइपिंग देनी पड़ती है। पैटर्न प्री का ये है कि 200 क्वेश्चन जो होते हैं रहते हैं, उसमें से 140 जो है वो सामान्य अध्ययन के रहते हैं। दोनों कंबाइन का, आरओ का? हाँ, मतलब पेपर एक ही होता है दोनों का, ये नहीं मतलब कि वो नंबर के हिसाब से मेरिट बनती है। तो 140 क्वेश्चन जो रहते हैं वो सामान्य अध्ययन के रहते हैं, और जो 60 क्वेश्चन रहते हैं वो हिंदी के रहते हैं। अच्छा, हिंदी का देख रहा हूँ कि हिंदी को लेकर लोगों में बड़ा एक खौफ होता है कि 60 क्वेश्चन आता है, और हिंदी ही कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर भी दिख रहा है कि स्कोरिंग भी वही है और आपको जो है बैकफुट पिलाने वाली भी वही। हाँ, तो आप ये बताना चाहे कि हिंदी के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो हिंदी के लिए, क्योंकि जीएस तो सभी पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। हाँ। हिंदी का एक भय
जो लोगों में चल रहा है। भय भी है और लोग हिंदी को हल्के में ले लेते हैं। हाँ, ये सोचते हैं कि हमारी मातृभाषा है तो हम इसमें बढ़ियाई कर लेंगे। वही बात है। लेकिन ये जान ही रहे हैं कि जब तक जो है प्रैक्टिस नहीं है किसी चीज की तो चीजें गड़बड़। तो जैसे कोई आप कोई एक बुक सलाह देना चाहे तो बुक के लिए क्या हिंदी का कोई मार्केट में, खैर मैं जो प्रेफर करता हूँ, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है या फिर जो एक आध लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, उनसे बात हुई थी जो सचिवालय में, तो उन्होंने हमें यही बताया कि हरदेव बाहरी की एक हिंदी की किताब आती है और एक आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की किताब आती है, उन दो से जो है, देखिए 10 किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर 1-2 किताब को 10 बार पढ़ लेंगे। वही बात, ये बहुत अच्छी बात भाई ने कहा कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को आप 10 बार पढ़े, उससे आपका रिवीजन और उस पर अच्छा ग्रिप आपका बन जाता है, कंठस्थ हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आरओ का एग्जाम ये फरवरी में होना है। चलिए, प्रस्तावित है, अब बाकी सरकार की। हाँ, इस समय क्योंकि ये फरवरी मार्च में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उधर तो अप्रैल महीने में चुनाव होना है। पीसीएस का जो एग्जाम है वो जो हर बार मई जून में होता था, वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 17 मार्च को प्रस्तावित, होली के पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस समय ये सीन है। चलिए ठीक है। तो घर और आप गए थे कि नहीं गए थे इधर? हाँ, दिवाली में जाना। अच्छा, इधर दिवाली पे जाना हुआ था। तो यहाँ पे प्रयागराज में हमको लग रहा है यहाँ पे आपने रूम चेंज किया है। हाँ, पिछली बार जब आप आए थे तो मेरा उधर मार्केट के पास था, लेकिन क्या था, शोरगुल ज्यादा होता था। अच्छा अच्छा। तो मैंने थोड़ा सा जो है इंटीरियर लिया है 300-400 मीटर, ताकि शोरगुल से बचे रहे। तो ये तो रही बात पढ़ाई की, बाकी सब बातें होती रहती हैं। तो सबसे बड़ा इशू मैं देख रहा हूँ कि हर जगह ये होता है कि जो बाहर के छात्र हैं, जैसे दूसरे जिले के हो गए या फिर दूसरे स्टेट के हो गए, वो प्रयागराज आना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि रूम कहाँ लिया जाए, कितना खर्च होगा, ये सब चीजें। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसा मैं देखा, आप लोगों को बता दो कि भाई यहाँ पे अकेले रहता है, ये रूम 3000 का है, और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें इनको रूम में ही इनको किचन स्लैब दे दिया गया है, तो रूम में ही खाना बना लेते हैं, बेसिन भी दे दिया है और रूम से अटैच इनका वॉशरूम भी है, ठीक है। तो ये बताइए कि यहाँ पे अगर एक एस्पिरेंट जो है अगर सिंगल रहना चाहता है, अगर तो आप डबल की बात करेंगे रूम पार्टनर के साथ, तो उसका क्या खर्च आ जाता होगा? देखिए, मतलब कि एक औसतन यहाँ का जो मतलब कि रेट है कमरे का, तो जैसे हम लोग कमरा एक बार ढूंढे थे, तो 2500 से 3000 जो है औसतन कमरे का रेट। अब जैसे आप अकेले अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपका 3000 पूरा आपके खाते में चला गया। अगर आप 2 लोग हैं तो 1500 में आप 2 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मेनली ज्यादातर जो लड़के करते हैं, पहले मैं भी यही करता था कि जैसे मैं 2 लोग रहते थे तो जो किराया होता था वो आधा हो जाता था, बाकी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चले जाते थे। अभी क्या हो रहा है कि जैसे अब लाइब्रेरी इतनी ज्यादा हो गई है, कोई अब सुविधा है नहीं वहां पे, तो अब ठंडी का मौसम आ गया है तो अपने कमरे में भी पढ़ाई बन सकती है, क्योंकि इलाहाबाद में जान रहे हैं कि जो गर्मियों में है ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो अब ठंड का मौसम आ गया है तो कमरे में अकेले रह के और लाइब्रेरी जाए बगैर यहाँ पढ़ाई हो सकती है। तो जैसे 3000 के आसपास किराया हो गया, अपना खाने में वही 2-2.5 हजार खर्च हो गया, और अपना कॉपी किताबें और थोड़ा बहुत अगर सेहत को लेके अगर थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं तो अपना अगर फ्रूट्स वगैरह लेना चाहें 6000 तक। हाँ, 6000 तक का आप जो है बढ़िया जो है छात्र जीवन। हाँ, मतलब कि अगर आप लोग सिंगल रहना चाहते हैं एक कमरे में तो आपका 6000 तक। अगर आप मान लीजिए कि डबल रूम पार्टनर के साथ रहते हैं तो वही 1500 कम कर लीजिए, मतलब करीब ये 4500 करीब। हाँ, 4500 से 5000 रुपए के आसपास। हाँ, तो लेकिन ये है कि अगर आप डबल रहते हैं तो लाइब्रेरी करना ही पड़ सकता है। हाँ, पड़ जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपका साथ वाला जो है वो उसकी अप्रोच क्या है। हाँ, जान पहचान में कम से कम 1-2 महीने लगेंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है बढ़िया से तो अकेले ही रहें। हाँ, नहीं तो भीड़ तो बहुत है, भीड़ का हिस्सा बनना है तो फिर रहें 2 लोग आराम से, उसमें क्या है। कोई बात नहीं। नहीं, आपका रूम तो काफी अच्छा मिल गया है, बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ी एक बिग इशू मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि प्रयागराज में पहले भी हुआ करता था और आज भी है, कि यहाँ पे जो है कि रूम लोग कैसे खोजें, रूम की बड़ी दिक्कत होती है। जैसे पेट का सवाल था, वैसे प्रयागराज में कमरे का सवाल है। यहाँ पे कमरा ढूंढने का मतलब है कि आपके पास कम से कम 7 दिन का समय। अच्छा। और डेली आप 5 घंटा टहले जाकर के, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं मेरा कमरा जो है संतोषजनक है, बिल्कुल। तो अगर मुझे ये कमरा छोड़ना होगा तो मैं यही चाहूंगा ना कि जो मेरा भी जानने वाला हो वही आकर के ले ले, मतलब मैं क्यों इसको खाली छोड़ के जाऊं, इतना बढ़िया कमरा, इतनी सुविधाएं मिल गई मुझे। तो यहाँ सदियों से परंपराएं चलती आ रही हैं कि आदमी जो है अपने जानने वाले को या करीबी रिश्तेदार को वो कमरा सौंप के जाता है, ना कि वो छोड़ के जाता है। अच्छा, जो अच्छे कमरे हैं वो
शिफ्ट होते जा रहे हैं जनरेशन बाई जनरेशन। और जो खराब कमरे हैं उन्हीं में आदमी इधर उधर रेंग रहा है, घूम रहा है। तो इस वजह से कमरा ढूंढना यहाँ मुश्किल है, क्योंकि मकान मालिकों की डिमांड भी इतनी ज्यादा होगी, उन्हें लगता है कि बच्चों की ही मजबूरी है और उसका फायदा भी उठाते हैं। वो किराया डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, सुविधा के नाम पे कुछ है नहीं। इस समय किराया तो बहुत ज्यादा हुआ करता है। पहले कहाँ 750 500 में मिल जाता है, इस समय करीब कमरे 3000 के हो गए हैं। शुरुआत है 3000। हाँ, 3000 से शुरुआत है। तो आप ये बताइए कि इस समय कहीं पढ़ते वगैरह भी है कि सिर्फ स्टडी चल रही है? नहीं, इस समय सेल्फ स्टडी चल रही है मेरी। अच्छा। और तो बाकी अगर थोड़ा बहुत डाउट्स होता है तो उसके लिए यूट्यूब है। अच्छा, यूट्यूब से देखिए आप देख सकते हैं कि भाई साहब इस समय RO और यूपी TCS की तैयारी कर रहे हैं। और सेल्फ स्टडी जो लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग की तैयारी नहीं की जा सकती है, उनके लिए है। तो अच्छा, एक बात मैं भूल रहा था कि आपने SSC CGL 2021 या 22 का भी शायद प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि अपना CSAT का जो पैटर्न है वो मिलता है CGL से, और वो वैकेंसी ज्यादा आ गई थी उस समय, तो मार्केट में काफी ज्यादा जो है हंगामा हो गया। तो सुनने में कई दोस्त सब करे कि तुम लोग भरते क्यों नहीं, तो हमने कहा चलो भर के देख लेते हैं। लेकिन फिर वही प्री हुआ, इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि अपनी वो कोर स्ट्रीम नहीं थी ना। नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि UPSC CSE का जो पैटर्न था, CSAT में काफी बड़ा उलटफेर कर दिया था। तो जो लोग ये मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं, वो तो धोखा खा गए होंगे। कंप्लीट नॉलेज की जरूरत है इस समय, क्योंकि CSAT अब वैसा नहीं रहा कि आप 3 किताबें पढ़ के हो गए। नहीं, तो आपको प्रैक्टिस मैथ के और रीजनिंग के लिए भी हर सिविल वाले को भी डेली जो है आधे से 30 मिनट से 45 मिनट तक जो है आपको मैथ रीजनिंग पे भी देना है। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। CSAT नहीं तो आप एग्जाम GS का क्वालिफाई कर गए तो फिर CSAT में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो चलिए देखिए, बहुत अच्छी वार्तालाप हुई हमारी भाई के साथ। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि ये मतलब वार्तालाप आपको कैसे लगी, और जो खासतौर से SSC GD वाले बच्चों के लिए कि यदि आप चाहते हैं कि भाई के साथ हमारी और कोई वीडियो बने, कोई स्ट्रेटेजी बने, तो आप लोग उसकी कमेंट करिए। तो भाई के साथ हम लोग मिलकर नई वीडियो आपकी जैसे डिमांड रहेगी वैसे बनाएंगे। अभी तो यही है ना? हाँ बिल्कुल, अभी हम 7-8 दिन यहाँ पे रहेंगे। तो चलिए हम इस वार्तालाप को यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो आप लोग उम्मीद है कि पूरा देख लिए होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम वगैरह पे नहीं जुड़े हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। और ऐसे कई वीडियोस आप बराबर आते रहेंगे, कई सिलेक्टेड और कई संघर्षशील विद्यार्थियों के, संघर्षशील शिक्षकों के, और प्रयागराज में कई लाइब्रेरीज वगैरह आपको दिखाएंगे। तो और अगर आप फेसबुक पे जुड़ जाएंगे तो उससे अगर आपको कमरा लेना है तो उसमें भी कुछ यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनसे भी हम मदद दिलवा देंगे। जैसे कोई टीचर है, कोई कहीं आसपास कमरा खाली है तो उससे आपको मिल जाएगी। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और पास में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए भाई साहब, यही वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है।